वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज लेके आए हैं परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला क्वेश्चन, किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है? तो RH माइनस पति, RH प्लस पति एवं RH माइनस पत्नी। याद रखिएगा, प्लस पति माइनस पत्नी जिस प्रकार से होता वही। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में पाई जाती है Fe2+ यानी Fe। AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है? तो केवल AB को ही दिया जा सकता है। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? रक्त परिसंचरण के लिए प्रसिद्ध है। 5वां नंबर एंटीजन है। तो एंटीजन है आपका एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक। पिता A रुधिर वर्ग और माता B वर्ग की हो तो उनकी संतान में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? तो हो जाएगा A, B और AB, चारों ये इसमें हो जाएगा। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंडस्टीनर एवं वीनर। क्वेश्चन नंबर 8, ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम होता है। किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है? तो ये होता है आपका केचुआ, हाइड्रा। ठीक है, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है? तो ये हो जाएगा Na+। क्वेश्चन नंबर 11, रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है? तो Ca++। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है अस्थियों एवं दांतों में। मानव के लाल रुधिर कणिकाओं में का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। मानव के रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति के रक्तस्राव रुकता नहीं है तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण है आपका बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है? तो रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है जल। रुधिर के एंटी स्कंदन एंटीकोगुलेंट पदार्थ मिलाया जाता है सोडियम ऑक्जेलेट। एंटीजन है, एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो उनकी सभी संतानें रंजकहीन होंगे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है स्प्लीन या प्लीहा को। पेसमेकर का संबंध है हृदय से। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है प्रोटीन, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है लवण की कमी से। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं आकार में बड़ी हो जाएगी। खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? खून में प्लेसेंटा नहीं होता है। नाड़ी स्पंदन मात्रा का मापक कौन सा है? तो नाड़ी स्पंदन का मात्रा का मापक गति है। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है तो हृदय की धड़कन। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिका हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक, विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है? शिराएं। वयस्क मनुष्य प्रति मिनट की हृदय की धड़कन कितना परास इसका होता है? तो यह होता 60 से 80। 4 रक्त समुदाय ए बी और ओ निम्न में से कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक दाता कहलाता है? तो वैश्विक दाता होता है O, जिसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इसमें एंटीजन एब्सेंट होता है। सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है? तो ये होता है AB, यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रेसिपिएंट का। इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट रहता है। एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ AB को दे सकता है। और रक्त वाले समूह आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है। मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है तो गुर्दा अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो यह है हीमोफीलिया। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन। स्फिग्मोमेनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो रक्तचाप। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है तो वो होता है आपका प्लेटलेट्स। डैश में प्रतिरक्षी बनते हैं तो लाल अस्थि मज्जा में प्रतिरक्षी बनते हैं। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है तो आयरन। लाल रुधिर कणिका अस्थि मज्जा में बनती है। लाल रक्त का आकार होता है उभयावतल। निम्नलिखित में कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? तो DNA।
मानव शरीर के भीतर खून निम्न के उपस्थिति के कारण नहीं जमता तो होगा हिपेरिन। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रिनोजेन। रक्त एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है? 90%। निम्न में किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक्लोराइड। हृदय का काम है ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना। नहीं, तो हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। ऑक्सीजन पहुंचाना कौन करता है? हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? तो थ्रोम्बोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। आगे देखते हैं हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं? हृदय के ऊपरी चैम्बर को आलिंद कहते हैं और नीचे वाले चैम्बर को निलय कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, रक्त का कार्य है रक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति और वृद्धि कारकों को ले जाना। जोंक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्रवाहित करता है, तो ये होता है आपका हीरोडिन के कारण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो ए, बी या बी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस शारीरिक प्रक्रिया में थ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव से? थ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव से। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है तो उसी दर पर जिस पर हृदय कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं, और एक बार में एक हृदय जो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और नवजात शिशु में 110 बार धड़कता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय का जो दिल का दौरा होता है वो हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण होता है। आगे यहाँ पे अभी और भी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं कि हृदय में ये हृदयाघात कैसे होता है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन प्रति 100 ml रक्त कितना होता है? तो ये होता है आपका 1450 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 64। आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उनमें नहीं होते हैं सूत्र कणिकाएं यानी माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें नहीं होता है। निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो SA नोड को। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बढ़ने में सहायता करता है? तो रक्त का थक्का बढ़ने में ट्रिप्टेस। आगे बढ़ते, हृदय की आच्छादी झिल्ली को कहते हैं तो हृदयावरण, ठीक है, हृदयावरण पेरिकार्डियम जिसको कहता है। निम्नलिखित में प्राणियों में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो झींगा में। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त का थक्का नहीं जम पाता? तो यकृतीन जिसको हिपेरिन कहते हैं। हृदय वंचित है तो ऐच्छिक पेशी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित लार्वा के अलावा सभी रंजकों में पाई जाती है। तो ईल मछली, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित के लार्वा के अलावा सभी रंजकों में पाई जाती है। तो ईल मछली। इनमें प्रतिस्कंदक नहीं होते तो वो होता है बर में प्रतिस्कंदक नहीं पाए जाते। निम्नलिखित मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे। मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 4। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु मोनोसाइट है और सबसे छोटा WBC जो है लिम्फोसाइट होता है और सबसे अधिक WBC न्यूट्रोफिल्स होता है, सबसे कम WBC बेसोफिल्स होता है। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? तो पलिया में, क्योंकि पलिया ही कहलाता है रक्त का कब्रिस्तान। आगे बढ़ते हैं, वह परिस्थिति जिसमें रक्त के ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइपोग्लासीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई? तो लैंड स्टीनर। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक तेल कौन है? तो ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। रुधिर लसिका हीमोलिम्फ इनमें देखी जाती है एनेलिन लघु वलयक में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा। बी लसिकाणु द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को उपार्जित प्रतिरक्षा। केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो पार्श्वमुखी। निम्नलिखित में कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रुप कहलाता है? तो AB। आगे बढ़ते हैं, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है तो ल्यूकेमिया। शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन A। ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यह एक चिकित्सक उपकरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, धमनियां रक्त का वहन करती जो कि भरी होती है, तो भरी होती है ऑक्सीजन से। और आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन आपको
क्वेश्चन नंबर 88, ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। आगे बढ़ते हैं, सामान्य मनुष्य का खून बहने के समय जमने का समय क्रमशः कौन कौन होता है? तो 2 से 7 मिनट में बहता है और 3 से 10 मिनट में जम जाता है। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका क्रिश्चियन बर्नार्ड। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो ये हो जाएगा पल्मोनरी धमनी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अभी मिलेगा, मानव स्पाइनल कॉलम डैश हड्डियों से बना है? 33। आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए यहाँ पे 7, 12, 5, 5, 4, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? तो रिसस फैक्टर। एबीओ खून ग्रुप वाले प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो कार्ल लैंडस्टीनर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? तो यह है इकोकार्डियोग्राम। क्वेश्चन नंबर 90, रक्त में सफेद रक्त कण शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता? तो कार्सिनोमा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? तो प्रोथ्रोम्बिन। क्वेश्चन नंबर 99, हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो लोहा। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। मानव शरीर की पल्स दर जांच क्यों की जाती है? दिल की फंक्शनिंग जांच करने के लिए। आगे बढ़ते, सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? तो सर्वप्रथम जॉन हॉब्स ने पेसमेकर का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 103, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? प्लाज्मा। रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है? तो ये हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं। आगे बढ़ते हैं, डैश रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तो अन्य पदार्थ होते हैं? तो वो होगा प्लाज्मा। आगे क्वेश्चन नंबर 106, मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 2 कोष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, 4 रक्त समूह ए बी और ओ होते हैं जो इन रक्त समूहों की आनुवंशिकता को नियंत्रित करते हैं, उन्हें IB और IO कहा जाता है। निम्न में से किस जीन संयोजन से रक्त समूह ए निर्मित होता है? तो होगा ये आपका IA और IAI। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो ये होते हैं पक्षी। डैश 4 कोष्ठी हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं? तो ये स्तनधारी। आगे बढ़ते हैं, मानव रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिकाएं कनिकाएं कौन सा होता है? तो श्वेत कोशिकाएं। और यहाँ पे इसके बारे में देख भी सकते हैं, RH कारक एक नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से। तो आज के वीडियो में आप रक्त परिसंचरण कंप्लीट कर लिए और इस वीडियो को 2-3 बार घुमा के देखिए ताकि आपको सारा चीज़ याद कर जाइए। और जब तक अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो कर भी लीजिए, क्योंकि हम लगातार कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो ला ही रहे हैं और हर तरह की वीडियो आता है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही लीजिए। थैंक यू वेरी मच।